सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पेपर 2 एजुकेशन PYQ। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता गांधी जी की शिक्षा प्रणाली की नहीं है? ए विकल्प आपका है समाज में रहना तथा अध्यापक आदर्श के रूप में। बी विकल्प आपका है बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्पादक शारीरिक कार्य। सी विकल्प आपका है अहिंसा प्रिय लोग तथा समाज। डी विकल्प आपका है द्रव्य विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योगिकी। ऑप्शन इसमें आपका डी सही है। दूसरा प्रश्न आपका है, तीन रत्न द्वारा मुक्ति होती है किस धर्म के अनुसार है? बौद्ध धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार या सांख्य या न्याय के अनुसार। इसमें आपका ए विकल्प सही है, बौद्ध धर्म। और 3 प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करता है? आप विकल्प आपका पहला विकल्प आपका है व्यवहारवाद, और बी विकल्प आपका है आदर्शवाद, और सी है प्रकृतिवाद, और डी आपका अस्तित्ववाद। इसमें आपका डी विकल्प सही है, अस्तित्ववाद। और अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का है। आपका 4 प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे? ए गौतम, कपिल, पतंजलि या बृहस्पति। इसमें आपका बी नंबर का सही कपिल ऑप्शन आपका सही है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है, 5th प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अवयव है? ए विकल्प है आदर्शवाद, बी विकल्प आपका है व्यवहारवाद, सी विकल्प आपका यथार्थवाद, और सी यथार्थवाद है, और डी आपका विकल्प अस्तित्ववाद है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। और 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? किर्केगार्ड और फ्रेडरिक नीत्शे और रसेल और जॉन पॉल सार्त्रे। इसमें आपका सी विकल्प सही है, रसेल। और 7 प्रश्न आपका है, अद्वैत वेदांत को संचित किया था? इसमें जो है ये विकल्प रामानुज ने और माधव ने और गौडपाद ने और शंकर ने। डी विकल्प इसमें आपका सही है, शंकर ने। और 8 नंबर का आपका प्रश्न है, यथार्थ अभी भी बन रहा है, यह किस दर्शन का सिद्धांत है? ए यथार्थवाद का और व्यवहारवाद, और सी विकल्प आपका है प्रकृतिवाद, और डी जो है आपका है अस्तित्ववाद। इसमें बी आपका विकल्प सही है, व्यवहारवाद। यथार्थ अभी भी बन रहा है, इसमें आपका बी विकल्प सही है, व्यवहारवाद। और 9 नंबर का प्रश्न आपका है, स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से कौन से प्रत्यय पर जोर दिया है? एकीकृत शिक्षा पर, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा पर, या समरसता के लिए शिक्षा, या नागरिकता के लिए शिक्षा। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका बी विकल्प सही था, बी मनुष्य निर्माणकारी के लिए। इसमें 10 नंबर का प्रश्न आपका है, मनुष्य जो कुछ स्वयं को बताता है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें ए विकल्प आपका आदर्शवाद है, और बी विकल्प आपका प्रकृतिवाद है, सी व्यवहारवाद है, और डी आपका अस्तित्ववाद है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, अस्तित्ववाद। मनुष्य जो कुछ स्वयं को बनाता है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें आपका डी विकल्प सही। 11 नंबर का आपका प्रश्न है, प्रकृति और अनुभव को अपना निर्देशक बनने दो, यह कथन निम्न में से किसका घोषित सूत्र है? यह इसमें आपका सी विकल्प सही है, पहला विकल्प आपका व्यवहारवाद है, और बी विकल्प आपका यथार्थवाद है, और सी प्रकृतिवाद है, और डी अस्तित्ववाद है। तो इसमें आपका 11 नंबर के प्रश्न में आपका सी विकल्प सही है, प्रकृतिवाद। 12 नंबर के प्रश्न में आपका है यथार्थवाद। 12 नंबर का प्रश्न है, यथार्थवाद के निकटतम भारतीय दर्शन निम्न में से कौन सा है?
सांख्य या न्याय, बौद्धवाद, और डी विकल्प आपका जैनवाद, और इसमें आपका सी विकल्प सही है। 12 नंबर के प्रश्न में 12 नंबर का प्रश्न, यथार्थवाद के निकटतम भारतीय दर्शन निम्न में से कौन सा है? सी विकल्प बौद्धवाद है आपका। और 13 नंबर का प्रश्न आपका है, प्रवृत्तियों की शिक्षा निम्न में से किसका पृथक योगदान है? व्यवहारिक शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा, अस्तित्ववादी शिक्षा और प्रकृतिवादी शिक्षा। डी विकल्प इसमें आपका सही है, प्रकृतिवादी शिक्षा। और 4 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से वह क्या है जो संस्कृति का एक स्वरूप नहीं है? ए विकल्प है भौतिक वस्तु, और बी विकल्प आपका है बिना भौतिक, और सी विकल्प आपका है बौद्धिक, और डी विकल्प आपका है औद्योगिक। आपका इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका जो है सी विकल्प सही है, बौद्धिक। संस्कृत का स्वरूप नहीं है। संस्कृत का 2 रूपों में वर्गीकरण किया गया है। ए है भौतिक संस्कृत, और सेकंड है जो है अभौतिक संस्कृत। और 15 नंबर का प्रश्न है आपका 15, वर्तमान परिस्थिति में शिक्षित महिलाएं काफ़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं, निम्न में से कौन सा इसका कारण नहीं है? ए विकल्प है पुरुष की तुलना में उन्हें कम पैसा दिया जाता है, बी विकल्प है निम्नतर नौकरी मिलती है, सी महिला स्वयं परंपरागत भूमिका के लिए अयोग्य मानने लगी है, डी विकल्प है परिवार में समान हक पा रही है। आपका इसमें आपका जो है सी विकल्प सही है, महिला स्वयं परंपरागत भूमिका के लिए अयोग्य मानने लगी है। 15 प्रश्न का आपका सी विकल्प सही है। और 16 नंबर का प्रश्न आपका है, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट में धार्मिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बताया गया है? ए विकल्प धार्मिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जानी चाहिए, बी विकल्प आपका है सामाजिक शिक्षा के दो ध्रुव नैतिक और धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पर धार्मिक शिक्षा आवश्यक है, डी में जो है विकल्प में आपका हमें धार्मिक शिक्षा नहीं चाहिए किंतु धर्म संबंधी शिक्षा आवश्यक है। डी विकल्प आपका सही है, इसमें हमें धार्मिक शिक्षा नहीं चाहिए किंतु धर्म संबंधी शिक्षा आवश्यक है। 16 प्रश्न का डी ऑप्शन आपका सही है विकल्प। और 17 प्रश्न आपका है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है परिवार नियोजन के लिए शिक्षा, बी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग्य शिक्षा, और सी जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई समस्या का ज्ञान, डी है जनसंख्या के विविध वर्गों की विशिष्टता की समझ। डी विकल्प इसमें आपका सही है, जनसंख्या के विविध वर्गों की विशिष्टता की समझ। और 18 प्रश्न आपका है, यूजीसी की स्थापना हमारे देश में किस वर्ष हुई थी? ए विकल्प है 1956 में, और बी विकल्प है 1949, और सी विकल्प आपका है 1953, और डी विकल्प आपका है 1962। तो आपका ए विकल्प है, आंसर में आपका ए विकल्प आएगा। ये ऑप्शन है आपका 18 नंबर के प्रश्न में, यूजीसी की स्थापना हमारे देश में किस वर्ष हुई? 1956 में हुई, ये विकल्प सही है। थैंक यू। इतने ही प्रश्न आज के लिए, धन्यवाद सभी लोगों को।